हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस पीओ 2025 में प्रिलिमरी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका क्वांट का जो पार्ट है मेमोरी बेस्ड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे का टारगेट इस बार आईबीपीएस पीओ 2026 एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि यार किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का एग्जैक्ट लेवल क्या है और उनको सोल्व करने की सही अप्रोच क्या है। तो अगर आपका टारगेट भी इस बार का आईबीपीएस पीओ 2026 एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड तक, क्योंकि हर चीज बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी एग्जाम टारगेट करते हैं और अगर हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर को ढंग से एनालाइज कर लें, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है उस एग्जाम के पैटर्न को समझने में, क्वेश्चंस के एग्जैक्ट लेवल को समझने में, प्री और मेंस में क्या अंतर है ये समझने में। तो इसलिए जो बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर है, उन सब का एनालिसिस आप भी जरूर करो। और ये पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो 2026 में, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा। ये कोर्स आपको एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क एग्जाम की तैयारी हम लोग करवाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलेगा? क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लासेज के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल के बिल्कुल जीरो से हीरो वाले, ठीक है, टेस्ट भी और क्लासेज भी। करंट अफेयर पिछले एक साल की साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओ का भी, एसबीआई पीओ का भी, साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ पीओ और क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ रहता है। तो आप इस कोर्स से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। और आप इसको थोड़ा सा अगर मेहनत करके इस बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो यकीनन सिलेक्शन भी ले पाएंगे। ठीक है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड है बैंकिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो एक ही जगह पे आपको दे दी गई है। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियो बिल्कुल टॉप नॉच है। अगर आप बिल्कुल जीरो से भी शुरू करते हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक है। ठीक है भाई, चलो। तो आज की क्लास का पहला सवाल क्या है? पहले 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के हैं भाई। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो अब यहां पे आप देखोगे कि 34.99% ऑफ 360 है, तो इसको आप 35% ले सकते हो। यहाँ पे 35.89 है, तो आप इसको 36% ले सकते हो। इसको आप 360 ले सकते हो। यहाँ पे 959.93 को 960 ले लो और इसको 610 ले लो। ठीक है भाई, और इधर इसको 2 ले लो। अब देखोगे जब आप 35% लोगे 360 का, तो 35% को आप ब्रेक भी कर सकते हो, 30% प्लस 5%। इसका 10% होगा 36, तो 30% होगा 108। इसका 10% 36, तो 5% होगा 18 प्लस। जब आप इसका 36% लोगे तो आप इसको 40% माइनस 4% भी, सॉरी, पहले इसको माइनस करो क्योंकि ब्रैकेट है। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 350 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये जो 350 है, 350 का 36% लेना है आपको, तो आप इसको 30% प्लस 6% ले लो या 40% माइनस 4% ले लो, आपकी मर्जी है। अब इसका जो 30% होगा, 10% 35, तो 105 होगा। 1% 3.5 होगा, तो 6% 21 होगा। ठीक है, अब ये 2 अगर इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। दैट इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। अब ये 108 और 108 और 18 126 और ये भी 126, तो ये 252 इंटू 2 करोगे तो 504 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्लियर है? आराम से वीडियो पॉज कर करके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 17/3 इंटू 50.89। अब 17/3 है तो 50.89 को आप 51 ले सकते हो, प्लस 18/5 इंटू 24/97 को 25 ले सकते हो, माइनस 1/2 इंटू क्वेश्चन मार्क, दैट इज इक्वल टू 362 की जगह 363 ले लो। अब ये इसको सोल्व करोगे, ये 17 टू 89, ये 5 से गया 5, तो ये बन गया 90, और ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी और ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगी भाई।
ठीक है। अब ये 289 और 90 हो गया, ये 379 माइनस 363, तो ये बचेगा भैया आपका 16, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 32। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। 126.96 आप इसको क्या एज्यूम कर सकते हो 127 माइनस, ये क्या होगा भाई, ये 214 होगा, और ये 245 है, बट ये नेगेटिव है। अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो ये नेगेटिव का 31 बचेगा भाई, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ 840, इसका 10% 84, तो इसका डबल करेंगे तो ये 168 हो गया भाई। तो ये 127 माइनस का x प्लस का 31 दैट इज इक्वल टू 168। अब ये माइनस का x है, तो ये माइनस का x उधर चला गया, और ये बन गया 30 120, तो 158 माइनस का 168 दैट इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 10। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बना सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई क्या है। 935.99 है, तो आप इसको 936 ले लें डिवाइड बाय 12, प्लस ये 884 ले सकते हो आप, और नीचे 16.96 को 17 ले लो, और ये इधर कितना 2 की पावर कितनी लें, और प्लस ये कितना हो गया 2, ये 12 से जाएगा 12 7 84, फिर 12 8 96 78, 17 5 85, 17 दूनी 34, 78 और 52 हो गया 130, 130 में से 2 माइनस होगा तो 128। अब 128 2 की कितनी पावर है, तो 128 को सोल्व करोगे, 2 से गया 64, 2 से गया 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, और 2 से गया 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर कितना है 7। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 11.11 की पावर है 3, तो दैट इज 11 की पावर है 3, 10.99 है, तो ये 11 का स्क्वायर ले लो और ये 11 ले लो, डिवाइड बाय व्हाट, दैट इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर माइनस 452। 23 का स्क्वायर होता है 529, माइनस 452 करोगे, 9 माइनस 2 7, 12 माइनस 5 7। ठीक है भाई, अब यहां देखेंगे तो ये 11 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं 11, तो ये बच गया 11 स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1, ये आसान है ना, क्यों 11 का क्यूब लोगे ये वो, और ये 77 को इधर आके डिवाइड कर दो और ये इधर ले जाओ। अब ये 11 से गया कितना 7 भाई। अब ऊपर देखोगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 और 1, तो ये आ गया 3 3 1, तो ये 7 से गया तो आ गया 19। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बट निरंतर अगर अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही चीजें सही हो पाएंगी। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 8, ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब 19 से 35 पे जा रहा है, देखो जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं है, तो लॉजिक जो है वो प्लस माइनस पे ही होगा। ठीक है, अब प्लस माइनस पे होगा, अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लीकेशन भी लग रहा है। ठीक है, देखते हैं जैसा भी होगा उसी तरीके से। अगर यहाँ पे देखोगे तो इंटू 2 प्लस 3 है, यहां देखें तो इंटू 2 प्लस 3 है 146, यहां देखें तो इंटू 2 298, ये भी प्लस 3 है, बट यहां देखें तो इंटू 2 है ही नहीं। ठीक है, यहां पे देखूं तो इंटू 2 प्लस 3 है भाई, तो मतलब गड़बड़ यही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए था 19 की जगह। अगर 19 की जगह 16 होता तो 16 इंटू 2 32 प्लस 3 हो जाता। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 185 241 301 377 51792 टर्म्स बहुत आसपास हैं, जो वैल्यूज हैं ये बहुत आसपास हैं, तो लॉजिक किसका होगा प्लस माइनस का ही होगा भाई। देखो यहाँ ये 15 और 41, तो ये हो गया 90, 59 ऐड हो रहा है। ठीक है, 56 सॉरी। ठीक है, यहां पे देखूं तो प्लस 70 ऐड हो रहा है, यहां पे देखूं तो 76 ऐड हो रहा है। ठीक है, ये 60 ऐड हो रहा है, सॉरी नॉट 70। यहां पे देखूं तो 0 4 140 ऐड हो रहा है। ठीक है, और अगर यहां पे देखें तो 12 माइनस 7 गया 5, और फिर ये
10 माइनस 1 गया 9, 395 ऐड हो रहा है, कुछ बना? डबल डिफरेंस ले लें तो +4 हो रहा है, यहाँ 16 हो रहा है, यहाँ 64 हो रहा है। तो यहाँ ये एक तो समझ में आ गया, ये 4 की पावर 1 होता है, ये 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3, तो ये 4 की पावर 4 होगा, यानी कि 256 ऐड होना चाहिए था यहाँ, ये तो नहीं हो रहा, तो 912 में गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। 43, 55, 85, 143, 273, 455। अब 43 से 55 पे जाओगे तो +12 हो रहा है, 55 से 85 पे जाएं तो +30, 85 से यहाँ जाएं तो 15 और 43 58, यहाँ जाओगे तो प्लस का 130 हो रहा है, यहाँ देखें तो 5 माइनस 3 गया 2, 15 माइनस 7 गया 8, तो 182 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये ना कॉन्जुगेटिव, जैसे एक प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 की प्रोडक्ट हो रही है इसके नेक्स्ट नंबर से। ये जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 के बाद 5, तो 5 की का नेक्स्ट नंबर है 6, 5 के बाद नेक्स्ट है 7, तो 7 इंटू क्या होनी चाहिए 8, तो यहाँ 56 ऐड होना चाहिए, तो ये बनेगा 141। ठीक है, अब 141 से जब 273 पे जाओगे तो फिर 132 ऐड होगा, क्योंकि 7 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, 11 इंटू 12। ठीक है, फिर ये देखोगे तो ये 13 इंटू 14, ये बिल्कुल सही है भाई। क्लियर है, तो यहाँ पे जो 143 है ये रॉन्ग है। क्लियर है, बात को समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। In the following question, two equation 1 and 2 are given. Solve both equation carefully and choose the correct option. अब पहले सबसे पहले ये देखा करो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें ये बी और सी है, ये अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे हमेशा। अगर बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, और बी चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, बट सी नेगेटिव है तो दोनों रूट में से एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। अब यहां देखा ये बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, इसके भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब पहली इक्वेशन देखो, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम -16 हो, प्रोडक्ट हो 15 इंटू 4 60। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 10 और माइनस का 6, तो जो वैल्यू है x की वैल्यू 10/4 और ये 6/4, अगर मैं इनको 2 से कैंसिल आउट कर दूं तो 5/2 और ये 3/2, तो एक रूट आ गया 2.5 और एक रूट आ गया 1.5। क्लियर है भाई? चलो दूसरा है 2y स्क्वेयर माइनस 31y प्लस 65 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 31, ये 65 इंटू 2 करोगे 130। ठीक है, तो ये 26 और माइनस के 5 से पॉसिबल है, तो जब y के रूट लोगे दोनों का साइन चेंज होगा और डिवाइड बाय 2, तो एक रूट आएगा 13 और एक आएगा 2.5। अब जो ये 13 है ये इन दोनों से ग्रेटर है, ये 2.5 इसके इक्वल है, इससे ग्रेटर है, तो यानी कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू y होगा, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव दोनों रूट क्या आएंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 455 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 240 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे रूट सोचो जिसका सम 48 हो और प्रोडक्ट 455 हो, दो ऐसे रूट सोचो जिसका सम -8 और प्रोडक्ट 240 हो। ठीक है, अब 48 और 455, तो 455 को अगर मैं ब्रेक कर लूं तो ये पहले 5 से गया 91, फिर 7 से गया 13, तो एक रूट बन गया 35, एक बन गया 13। ठीक है, तो x के जो रूट आएंगे माइनस का 35 और माइनस का 13 आएंगे भाई। क्लियर है, यहां से अगर आप देखोगे तो ये बनेगा 240 को ब्रेक करोगे तो 1 3 से करो 80, फिर 5 16 कुछ बन रहा है 12 और 20 से बन रहा है, माइनस का 20 और प्लस का 12, तो y के रूट आए प्लस का 20 और माइनस का 12। अब ये माइनस का 12 इन दोनों से ग्रेटर है, 20 तो ग्रेटर है ही क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहां बन गया x इज लेस देन y, जो x है वो छोटा है y से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात को समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15,
Read the data carefully and answer the following question. Line graph given below shows the average of student who went to 5 different places P, Q, R, S and T from a school. It also shows the number of female who went to given 5 places from that school. आसान सवाल है. क्या है? कुछ स्टूडेंट है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है. अब 5 डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं पी क्यू आर एस टी. ये 1 2 3 4 5 पी क्यू आर एस और टी. ठीक है भाई, पी क्यू आर एस टी है और यहां पे टोटल भी हैं लोग और क्या है, फीमेल भी बता रखे हैं भाई, तो ये फिर मेल भी आ जाएगा. ठीक है. अब एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल प्लस फीमेल, जो ये ब्लू वाली लाइन है ये एवरेज है. जैसे ये प्लेस पी पे गया, एवरेज 40 है तो टोटल 80 होगा भाई. ये एवरेज कितनी है देखो, ये किसके बीच की लाइन है, 2 के बीच का अंतर है, 42 44. हाँ, तो ये एवरेज 42 है तो ये 84 हो जाएगा. ये 38 एवरेज है तो 76 टोटल हो गया. ये एवरेज जो है ये 38 36 है तो 72 टोटल हो गया. और ये 48 एवरेज है तो 96 टोटल हो गया. ठीक है भाई. अब यहां नंबर ऑफ फीमेल ये देखो, ये 32 है, ये जो है ये 54 है, ये जो है ये 40 है भाई. यहां की बात करूं तो नंबर ऑफ फीमेल इज 28 और अगर यहां देखूं तो नंबर ऑफ फीमेल इज 46. तो ये कितना बच गया भाई, फीमेल मेल कितना बचा यहाँ 48, इसमें से माइनस करोगे 30, इसमें से माइनस करोगे 36, इसमें से माइनस करोगे तो 28 गया 44 और इसमें से माइनस करोगे तो 50. तो ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेल टोटल सब कुछ आ गया यहाँ पे. क्लियर है भाई, बात को समझे सारे. चलो नेक्स्ट. अब इस पे अलग अलग तरह के सवाल है जो कि मैं आपको यहां पे दे रहा हूं. देखो पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल हु वेंट टू places R and S together and the number of male who went to place P and T together. R और S पे together number of male R और S पे कितने हैं भाई, 36 और 44, 80. डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ मेल हु वेंट टू प्लेसेस P and T together, तो मेल P और T पे कितने हैं, ये 48 और ये 50, 98. तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 18. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. 12 देखो भाई, नंबर ऑफ मेल हु वेंट टू प्लेस आर इज व्हाट परसेंट फीमेल हु वेंट टू सेम प्लेस. आर पे मेल कितने हैं 36, फीमेल कितनी है 40, तो 36 बाय 40 दैट इज कितने परसेंट, 0, तो 90%. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 13 है फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट टू ऑल द 5 प्लेसेस टुगेदर. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर काउंट करें तो 84 76 ये हो गया, 80 80 तो 80 हो गया, ये 160 और 240 और 240 और 10 160 408 हो गए भाई. तो 408 डिवाइड बाय 5, तो 5 8 जा 5 1 जा 5 6 जा, तो 81.6 इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. नंबर ऑफ फीमेल हु वेंट टू प्लेसेस पी एंड एस टुगेदर, फीमेल पी एंड एस टुगेदर. अब जो फीमेल है पी और एस पे ये 32 है और ये 28 है, तो दैट इज 60. इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल हु वेंट टू प्लेस टी. प्लेस टी पे मेल, प्लेस टी पे मेल है 50. ठीक है, तो ये इससे कितना मोर और लेस है, 18/50 इंटू 100. ठीक है, तो ये 36% लेस होना चाहिए भाई. मेल इन टी पक्का 50 है और नंबर ऑफ फीमेल पी एंड एस टुगेदर, नंबर ऑफ फीमेल पी और एस ये 32 है, ये 28 है, तो ये 60 है भाई. तो ये हो गया कितना 10, तो 10/50 यानी कि 20% है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द स्कूल इफ ऑल मेल्स वेंट टू अ प्लेस अमंग पी क्यू आर एस टी. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल, तो मेल कितने हैं भाई, ये 48 30 78 84 114 118 118 158 और 208. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है भाई. चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 16. अब कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, देखो वन बाय वन. ए वर्कर गौरव अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन X days.
गौरव किसी काम को एक्स डेज में कर सकता है, अनदर वर्कर नीतीश alone can do the work in x plus 5 days. The total wages received by both of them together for is rupees 500. If they work together for the entire duration of the work and Gaurav got a total of 300, ठीक है, then find the number of days that will taken by Nitish to complete the whole work alone. एक सिंपल सी चीज है, मान लीजिए जो टोटल वर्क है x इंटू एक्स प्लस 5, तो इसकी एफिशिएंसी x प्लस 5 होगी, इसकी x होगी। अब गौरव का हिस्सा कितना है भाई, गौरव ने x प्लस 5 काम किया है, ठीक है, पर डे, ठीक है, वो पर डे x प्लस 5 कर रहा है। या आप नॉर्मली इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, थोड़ा सा अलग तरीके से देखें कि गौरव को मिला 300 और जो आपका क्या बोलते हैं दूसरा कौन है, नीतीश, उसको मिला 200। तो दोनों का जो काम है, दोनों का जो वर्क है वो इतना इतना किया है भाई, ठीक है, दोनों ने इतना इतना वर्क किया है, इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया है, तो एफिशिएंसी भी इसी रेशियो में होगी। तो x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, पर नीतीश का तो 2 ही आया ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कई बार छोटा सा क्वेश्चन अलग तरीके से सोचने के चक्कर में परेशान भी कर देता है। अगर मैं इसको इस तरीके, मैं छोटे तरीके से सोच रहा हूँ, ऐसे एक्स लेके तो हो ही जाएगा। एक सेकेंड जस्ट, ऐसे तो अगर मैं सिंपली देखूं कि गोरो गोट, तो गोरो कितने, दोनों कितने दिन में करेंगे टोटल, तो दोनों करेंगे, दोनों का सम डिवाइड बाय दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों इतने दिन में करेंगे भाई, और दोनों इसमें या गोरो का हिस्सा ले लें, इस तरीके से अगर करूं तो वैसे आप एक सिंपल सी चीज देखो कि अगर ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है, तो दोनों का जो टाइम होगा वो किस रेशियो में होगा, 2:3 में, गौरव और नीतीश का। अरे सिंपल सोचो ना कि किसी को भी, मैं कई, एक दिमाग में चीज फंस जाती है कि मैं आपको इसको एक लाइन में ही कहना चाह रहा था क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को, तो वो एक लाइन में मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, कि टोटल 500 मिले, तो गौरव को मिले 300, नीतीश को मिले 200, तो दोनों का जो अमाउंट है वो 3:2 में होगा। अब पैसा किसको कितना मिलता है, जो जितना एफिशिएंट होगा उसको उतना ही पैसा मिलता है, तो यानी कि इनका अमाउंट इस रेशियो में, तो इनकी एफिशिएंसी भी इसी रेशियो में होगी, और जिस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी है उसको उल्टा कर दो तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि वर्क दोनों सेम कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो टाइम दोनों का 2:3 में है। अब जो नीतीश का टाइम है गौरव से वो 1 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 5, क्योंकि ये एक्स डेज में कर रहा है, तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 15, तो गौरव इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, और नीतीश इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में, तो नीतीश का ही बताना है, खत्म। मतलब कई बार एक हुक लाइन आती नहीं है बहुत जल्दी, इधर उधर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक सेकंड में ही समझाना चाह रहा था मैं आपको ये सवाल। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। टू ट्रेन यू एंड वी ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर आर ट्रेवलिंग विद स्पीड्स 36 किलोमीटर पर आवर एंड 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड व्हेन ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। देखो भाई, अब डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगी भाई, अब टाइम का डिफरेंस बताना है हमें, जब डायरेक्शन सेम हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लो, उसको उल्टा कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड,
ठीक है भाई। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगी 10 प्लस 20, और जब सेम डायरेक्शन होगी तो 20 माइनस 10। तो स्पीड का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 1:3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान था, मुश्किल नहीं था। बस ट्रेन का कंसेप्ट पता हो कि जब डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, और जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Garima Kanika Pallavi started a business with investment 3600, 7200 and 6300. In the end of the year, there was a profit of 38,000. Pallavi invested 32% of a share in the profit in the business. Then what is the remaining amount of Pallavi? अगर हमें यह पता चल जाए कि पल्लवी के हिस्से में कितना आया, ये गरिमा है, ये कनिका है, ये पल्लवी है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 3600, 7200 एंड 6300। 20 से 20 कैंसिल, 3 से गया 12, 3 से गया 24, 3 से गया 21, 3 से फिर गया 4, 8 और 7। तो इनका प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट होता है ना तो इन्वेस्टमेंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पल्लवी का पार्ट कितना है 7 बाय टोटल प्रॉफिट इज 19, और टोटल प्रॉफिट इज 38,000। तो पल्लवी का जो पार्ट है दैट इज 14,000, और इसमें से 32% शेयर उसको मिला, किसके लिए, जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में लगा दिया, तो रिमेनिंग बचा इसका 68%। तो इसका 68% कैसे लेंगे, 70% माइनस 2%, 70% इज 9800, 2% इज 280, तो माइनस करोगे तो 9520 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज हेयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। The speed of a boat in still water is 9.5 km per hour and speed of stream is 2.5 km per hour. The difference between the time taken by boat to cover d kilometer along the stream and the time taken by boat to cover l kilometer against the stream is 5 hour. Find the value of l. अब एक बात बताइए, अब अगर वो अमंग द स्ट्रीम जाएगा तो उसको, सॉरी अलोंग द स्ट्रीम जाएगा तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम जो स्पीड आती है वो स्टिल वाटर की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो दैट इज 9 प्लस 3 12 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो दैट इज बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड की स्ट्रीम, तो दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो टाइम उसको डी किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, तो डी बाई 12 प्लस अपस्ट्रीम कितना है एल डिवाइड बाय 7, अब जो एंड एल किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 5 आवर। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एल क्या हो सकता है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज दिस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस, तो ये 12 ये 7। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डी किलोमीटर अलोंग, डिफरेंस है भाई, दिस इज द डिफरेंस, एल किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज दिस। अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। अब या तो एक देखो, अब तुक्का मारने का ये एक तरीका है ये, क्योंकि यहां से अगर मैं एल की वैल्यू देखूं तो ये 7 की मल्टीपल होनी चाहिए भाई, अगर ये एग्जैक्ट, वैसे जरूरी नहीं है, डी भी कुछ भी हो सकता है भाई, हमें थोड़ा ना पता है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डी किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर एल किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूं, मैंने बनाते हुए क्वेश्चन देखा था पहले, गलत तो नहीं बन गया, पर लग नहीं रहा है गलत बना है। हाँ, गलत बन गया क्वेश्चन, ये डी नहीं है एल ही किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि डी में तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, ये एल ही किलोमीटर है, सेम है भाई। ठीक है, अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड में जो रेशियो है दैट इज 12:7, तो दोनों द्वारा लिया गया टाइम किस में होगा 7:12, और टाइम 5 तो 5। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, तो ये 12 इंटू 7 84, 12 इंटू 7 84। ठीक है, तो 84 किलोमीटर आ गया। या तो यहाँ एक डाटा
पर्याप्त नहीं है, वो वाला ऑप्शन भी होना चाहिए था। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Naveen has rupees 1,06,000 with him. He invested a part of it at 20% rate of interest compounded annually for 2 years in Bank X and remaining part at 10% rate of interest compounded half yearly for 18 months in Bank Y. If total interest received by Naveen is 30827, then find the amount invested in Bank X. मतलब x और y में मैं स्मॉल x ले रहा हूं, मुझे ज्यादा स्मॉल x ही पसंद है। x प्लस वाई दैट इज 1,06,000। ठीक है, अब उसने यहाँ पे 20% से लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2 ईयर। ठीक है, और y में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, बट हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करोगे या 5% हो जाएगी। और 18 मंथ है तो 18 मंथ में होते हैं 3 हाफ ईयर। ठीक है भाई, तो ये टोटल इंटरेस्ट जो है दैट इज इक्वल टू दिस। तो यहां से इंटरेस्ट जो होगा ना, 20% से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 44%, तो 44% ऑफ एक्स, और 5% से होता है, अगर आप लोगे तो ये 5 हो गया भाई। ठीक है, फिर 5 प्लस 5 का 5। ठीक है, तो इस तरीके से लेंगे। मतलब अगर 5% से लूँ यार, तो पहले साल मिला 5, फिर दूसरे साल मिला 5, और 5 का 5% हो गया 0.25। फिर थर्ड ईयर मिलेगा 5.25 प्लस इसी का 5%। तो कितना हो गया, पंजो पंजी 25, 125, पंजो पंजी 125, 625, तो 0.625। तो ये बन गया 5.25, और ये बन गया 5, और ये 6 पॉइंट, और कितना हो गया भाई, 850। ठीक है, इतना बनेगा। अगर सीधा ही ट्राई करके देखें कोई वैल्यू एक बार के लिए, मतलब करने का तरीका तो यही है, या तो आप ऐसे कर लो कि x का 1+20/100 की पावर 2 प्लस, और ये ले लो 106,000 माइनस एक्स का 1+5/100 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 30827। ठीक है, एक तरीका तो ये है करने का, या आप उसमें कर सकते हो। अब ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर मैं बीच में से कोई वैल्यू सपोज 60,000 या 50,000 लेके देखूं, अगर एक में 50,000 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 50,000 है तो इसकी वैल्यू 56,000 होगी। तो 50,000 का 44% देखूं तो 22,000 बन गया भाई। ठीक है, अब इसका 5% अगर लूं तो 2800 बनेगा। फिर सेकेंड ईयर अगर 2800 और इसका 5% लूँ तो 140 बनेगा। तो थर्ड ईयर बन गया 2940, फिर इसका 5% लूँ तो 140, और 70 210 बनेगा। नहीं, 140 और 294 का 147 बनेगा। लास्ट में 7 है, यहाँ भी 7 आएगा। मुझे तो लग रहा है बात बन गई। 28, 56, 56, 84, 8540, 8640, 8680, और 8680, 8780, 8780, 8827, और ये है 22,000। बन गई बात, 30,827, यही होगा भाई। तो एक्स की वैल्यू, मतलब अगर आप जल्दी जल्दी चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी फास्ट है भाई। वो जितनी फास्ट होगी उसी तरीके से चीजें होती जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 20 and 21. In each of the following question, read the given statement and compare quantity 1 and 2 on its basis. Only quantity is to be considered. 21. The side of a square is 20% more than the breadth of a rectangle, and the length of the rectangle is 1 meter more than the side of the square. The perimeter of the rectangle is 6 meter less than the perimeter of the square. So what is the area of rectangle? What is the, देखो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है भाई। ठीक है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 20% मोर देन द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर 20% मोर का मतलब है कि 6:5 में है, कि अगर ये 6x है साइड, तो ये ब्रेथ जो है इसकी 5x है भाई।
ठीक है, तो तभी तो इसका 20% मोर होगी। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 मीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो है ये 6x+1 है। अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो 24x होगा, और इसका पेरीमीटर होगा 11x+1 का डबल 22x+2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन दैट द, अब ये लेस है, इससे माइनस करोगे तो ये आ गया 2x-2 दैट इज 6। तो 2x = 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ये जो साइड है ये 24 है, ये ब्रेथ 20 है, तो ये 25 है भाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 20 × 25, तो एरिया हो गया 500। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल ये, यानी कि πr+2r, semi circumference of the whose radius is 10 centimeter less than the side of the square। 24 से 10 मतलब r यहाँ 14 है, तो ये हो गया 22/7 × 14 + 28, तो 7 से गया 244 + 28, तो ये तो बहुत कम होगी। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल πr+2r, तो ये तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट 22। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर एंड 7 पेंसिल इज 20.5। 3 इरेजर है और 7 पेंसिल है, ये 20.5 है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल हो गया इंटू 10 करोगे 205, क्योंकि टोटल 10 आर्टिकल है। एवरेज कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर एंड 8 पेंसिल इज 16 × 20, क्योंकि टोटल आर्टिकल 20 है तो 320। अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 इरेजर प्लस 28 पेंसिल दैट इज इक्वल टू 820, और ये 12 इरेजर प्लस 8 पेंसिल दैट इज इक्वल टू 320। माइनस करोगे तो ये कैंसिल, 20 पेंसिल इज इक्वल टू 500, पेंसिल की वैल्यू आ गई 25। तो इरेजर कितना होगा यहाँ, 3 इरेजर प्लस 7 पेंसिल दैट इज इक्वल टू 205, तो 3 इरेजर इज 205 माइनस 175 30, तो इरेजर की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 इरेजर, तो 15 × 10 भाई 150। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज 20%, तो 25 का 20% जो होगा वो 5 होगा, तो ये 20 बच गया पर, तो 8 करोगे तो 160 की बनेगी। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 23 से 25। स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। A survey was conducted about the number of people who like online shopping and offline shopping in a city। ठीक है भाई, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग को लाइक करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग टू द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली ऑफलाइन शॉपिंग इज दिस। द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग इज डबल द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ ऑनलाइन एंड ऑनलाइन शॉपिंग इज दिस। अच्छा, अलग अलग बनाना पड़ेगा, ये मैं कहूँ कि मेल है, ये मैं कहूँ कि फीमेल है। ठीक है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन, ये ऑनलाइन, ये ऑफलाइन, और ये बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन। ऐसे ही फीमेल का भी ले लें, अगर ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है, ये बोथ है। ठीक है, चलो देखो अब क्या कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग टू द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली ऑफलाइन शॉपिंग इज 5:6। ये 5x है, तो ये ऑफलाइन में 6x है। ठीक है, द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग इज डबल द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग। अगर मैं कहूँ कि ये y है, तो ये ऑनलाइन वाली 2y है। ठीक है, आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली ऑफलाइन शॉपिंग टू द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग 5:6। मतलब ये और ये 5:6 में है भाई। ठीक है, तो अगर ये 5y है तो इसको मान लेते हैं कि ये 6y है, तो ये 3y हो जाएगा फिर, क्योंकि ये डबल है इसका। ठीक है, इसको लिख लेता हूं, ये 3y है। क्लियर है भाई। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग इज डबल द नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग।
मेल। अगर ये 5x है तो ये 2.5x हो गया। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑफलाइन शॉपिंग इज दिस। टोटल लाइक ओनली ऑनलाइन तो ये 5x और ये 6x, 6y, 5x प्लस 6y दैट इज 50, और ऑफलाइन ये 5y प्लस 6x दैट इज इक्वल टू 49। देर आर ए टोटल ऑफ 50 पीपल हु लाइक ओनली ऑनलाइन शॉपिंग एंड टोटल ऑफ 49 पीपल हु लाइक ओनली ऑफलाइन शॉपिंग। तो ये तो बात एक ही है ना। ये तो लाइन ऊपर वाली ही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अब इसको सोल्व करें। कैसे सोल्व करें? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 30x प्लस 36y दैट इज इक्वल टू 300। इसको 6 से किया, इसको 5 से कर लो तो 25y प्लस 30x और 5 ने 45, 245। इसको माइनस कर दें तो ये x से x कैंसिल तो बचा 11y दैट इज इक्वल टू 55। तो y की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पुट करेंगे तो 5x प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो सारे लोग आ गए। अब अगर इसको देखूं तो x की वैल्यू रखूं तो 20, ये हो गया 10, ये x की वैल्यू 4 है तो 24, y की वैल्यू 5 है तो ये 25, ये 30 और ये 15। ठीक है, बस इतना सा ही टेढ़ा सा सवाल था ये। अब इस पे क्वेश्चन जो भी है वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली who like online shopping is x. Total number of male who like online shopping is x. तो online shopping is 20, तो x की वैल्यू 20। Total number of female who like offline shopping, female who like offline shopping is 24। ठीक है, नहीं भाई, ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग बोला है उसने, ओनली नहीं बोला। तो ऑफलाइन ऑनलाइन तो ये पूरा हो गया ना, 20 और 10 ये भी तो करते हैं, तो x की वैल्यू 30 हो गई। और ऑफलाइन फीमेल कितनी है? ये 24 और 45, 15, 39। तो व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 7y। तो 5 इंटू 30 150, 7 इंटू 39 7 नीम 63, 6 21 और 6 27, 3 और ये 42, 423। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। 20% of males who like online shopping prefer Flipkart for shopping. 20% of males who like online shopping, ठीक है, 20% of males who like online shopping prefer Flipkart for shopping. मेल ऑनलाइन कितने करते हैं भाई? ऑनलाइन मेल है 30, 20% होगा 6 जो फ्लिपकार्ट से करते हैं, एंड द रेस्ट प्रेफर मिंत्रा, मिंत्रा से 24। 60% ऑफ फीमेल हु लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, तो 30 और 15 45 करती हैं फीमेल ऑनलाइन। इसमें से 60% मिंत्रा से करती हैं, तो इसका 60% इज 27, एंड द रेस्ट पर फ्लिपकार्ट, तो ये बच गया 18। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर मिंत्रा फॉर शॉपिंग। 24 और 27, 51। ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ मेल हु लाइक बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग इज लेस देन द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली ऑफलाइन शॉपिंग। ओनली ऑफलाइन, तो ये 25 और ये 10, तो ये आ गया 15। 15 यहीं दे रखा है, खत्म करो मामला। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। ए 2:3 रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर। मिल्क और वाटर किस रेशियो में? 2:3 में। ठीक है, 20 लीटर ऑफ मिल्क आर एडिड टू द मिक्सचर आफ्टर 25 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर रिमूव्ड। ठीक है, तो 25 रिमूव हो गया मिक्सचर और 20 मिल्क ऐड हो गया भाई। 90% ऑफ द मिक्सचर वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ वाटर। डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर इनिशियल मिल्क एंड वाटर कंटेंट। अब देखो, अगर इसमें से अगर मैं कहूं कि ये 2x है और ये 3x है,
जब 25 निकलेगा तो 2:3 में ही निकलेगा। तो -10 और 15 निकला और 20 मिल्क ऐड हो गया। तो एट द एंड ये 2x प्लस 10 बचा और ये 3x माइनस 15 बचा एट द एंड। अब वो कह रहा है कि ये 90% ऑफ द मिक्सचर वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ वाटर। अब ये 90 है और ये 10 है। ठीक है, तो 2x प्लस 10 डिवाइड बाई 3x माइनस 15 दैट इज 1/9। तो 18x प्लस 90 दैट इज 3x माइनस 15। नहीं, गड़बड़ है ये तो। मिल्क टू वाटर is present in a container, 20 liter of milk are added to the mixture after 25 liter of the mixture are removed। after है, गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियां ही भारी पड़ती हैं भाई, हमेशा ध्यान रखो। देखो एक वर्ड ने कितनी गड़बड़ कर दी। क्या कह रहा है, 20 लीटर ऑफ मिल्क आर एडिड टू द मिक्सचर आफ्टर। अच्छा, नहीं आफ्टर ही बोला, सही तो बोला है। 20 लीटर ऑफ मिल्क आर एडिड टू द मिक्सचर आफ्टर 25 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर रिमूव्ड। 90% of the mixture's volume is made up of water। ठीक है, तो हमें बताना है कि डिटरमाइन द डिफरेंस। कोई गड़बड़ तो नहीं किया है ना? एक तो आजकल थोड़ा बनाते हुए डर ही रहता है भाई, क्वेश्चन फ्रेम करते हुए कि गड़बड़ गुड़बड़ ना कर दियो। 2x 3x, अगर 15 निकाल दूं तो ये निकल गया 10, ये निकल गया 15 और ये 20 ऐड हो गया। तो 2x प्लस 10 और ये 3x माइनस 15। 90% ऑफ द मिक्सचर वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, मेड अप ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना मिल्क है उसका 90% दैट इज इक्वल टू वाटर। हमने ये लाइन समझने में थोड़ा गड़बड़ कर दी कि 90% ऑफ द मिक्सचर वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ द वाटर, ये बोल रहा है वो। तो ये कैंसल, तो ये हो गया 18x प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 30x माइनस 150। तो 12x इज इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो ये 2x था और ये 3x था, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60। तो 20 लीटर का फासला है भाई। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 27। 20% ऑफ स्टूडेंट एट अ स्कूल वे लेस देन 20 kg। 20% जो है वो लेस देन 20 kg है। 1/5 ऑफ द स्टूडेंट वेज बिटवीन 20 एंड 40 kg। 1/5 बिटवीन 20 एंड 40 kg। ठीक है, 60% ऑफ द अदर स्टूडेंट, तो ये 20 20 40 मतलब 24%, क्योंकि ये भी 1/5 का मतलब भी 20% ही तो है। ठीक है, तो 20 20 40 60 बच गए, 60 का 60% ऑफ द अदर, तो ये आ गया 36। बिटवीन 40 एंड 60 kg, 40 और 60 kg के बीच में है ये 36%। एंड द रिमेनिंग 240, रिमेनिंग कितने बचे? 24% की वैल्यू है 240, तो 1% की वैल्यू है 10। ये मोर देन 60 kg है। ठीक है, 240। तो हाउ मेनी स्टूडेंट इन द स्कूल वेज बिटवीन 20 एंड 60 किलोग्राम। तो ये 20 से ज़्यादा है भाई, तो ये 20% निकाल दो और ये 24% निकाल दो, 44 निकाल दो भाई, तो 56% होंगे। और 1% की वैल्यू 10 है, तो 560 स्टूडेंट हो गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 28। ऋषभ ए शॉपकीपर सेल्स ए प्रोडक्ट दैट इज मार्क्ड फॉर ₹4500। ही ऑफर ए 5% डिस्काउंट ऑन द रिमेनिंग ₹25% एंड 8% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट ₹2000। ठीक है, चिराग हिज राइवल, मतलब 2000 पे 8% का डिस्काउंट है,
तो 160 हो गया, फिर 25% पे 5% का डिस्काउंट है जो कि 125 हो गया। ये तो है कहानी ऋषभ की। और जो चिराग है, चिराग, his rival marked the identical item at the same price as Rishabh and sold it for the same amount of the quoted price should Chirag give if he want to be a competitive। तो ये टोटल कितना दिया इसने भाई, 285। किस पे, 4500 पे। तो 285 4500 का कितने परसेंट है, 20 से 20, 5 से गया 9, 5 से गया 5 5 जा 5 7 जा, फिर 9 से गया 9 6 जा 6.33%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट एल एंड एम, एल और एम दो कैंडिडेट हैं, 15% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 15%। तो अगर टोटल टोटल वोट हैं 100, तो वोट पोल कितने हुए भाई, पोल हुए 85, 15 ने तो डाला ही नहीं। एंड आउट ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड 25% आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे, इसका 25% अगर लूं, आधे का आधा, आधा कितना इसका, 80 का आधा कितना, 21.25। ठीक है, तो जो बाकी बच गए 85 माइनस कितना भाई, 21 गया तो 63.75, ये वैलिड है। एंड इफ कैंडिडेट एल रिसीव 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, इसका 60% मिला इसको, एंड वॉन बाय दिस, तो एम को मिला होगा इसका 50%, इन दोनों का मार्जिन है 20% ऑफ दिस, इसका 20% यानी 1/5। तो इसका 1/5 लोगे तो 12.75। ठीक है, इसकी वैल्यू है 5100, तो 1 की वैल्यू होगी 5100 बाय 12.75, ये कट गया 4 से, मतलब 400 से। तो टोटल वोट रिसीव्ड बाय एम इज 40%, तो 40 इंटू तो 16,000 आ गया भाई। ठीक है, बट नन ऑफ दिस कह रहा है, अच्छा ये 40% तो इसका है ना तो 63.75 का 40%, एंड दैट इज इक्वल टू इंटू 400, ये होगी वैल्यू। तो ये डेसिमल के नाम का 2 जीरो और 0 2 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 5 से गया 2, 5 से गया 5, 1275, 2 से गया 2, तो 2 चौके 8, 75 गुना 8 600 और 96, 600 और 96 10,200। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि ये 40% इसका है, और ये जो 1 की वैल्यू आई ये तो एज पर जब 100 एज्यूम करके चल के तब आई थी। चलो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। देर आर टू इनलेट पाइप एम एंड एन आउटलेट पाइप ओ। एम और एन एक इनलेट पाइप है और ओ एक आउटलेट पाइप है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय पाइप एम एंड ओ टू फिल द टैंक टुगेदर इज, एम एंड ओ, एम और ओ fill the pipe in 200 by 3 minutes, while pipe N can fill the same tank alone in 20 minutes. Find the time taken by O to empty the, अब देखो ये पाइप M is 20% लेस एफिशिएंट देन पाइप N। चलो M जो है वो N से 20% लेस एफिशिएंट है। अगर मैं कहूँ कि दो टोटल 200 लीटर कैपेसिटी है उस टैंक की, तो इनकी एफिशिएंसी 3, इनकी 10। अगर N 10 है तो 5 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू 8, तो M 8 फिल करता होगा तो O की एफिशिएंसी -5 होगी, तभी तो M और O 3 लीटर भर पा रहे हैं। M ने तो 8 डाला, O ने 5 निकाल दिया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप O टू एम्प्टी द होल टैंक, तो 200 बाय 5 40 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो भाई ये एक फाइनल DI आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, एक बढ़िया DI है, अच्छा DI है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान है जैसा हमने पढ़ा है। तो ये आप लोगों को सोल्व करना है भाई। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को सोल्व करें और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो तो ये आज की क्लास थी। मैं उम्मीद करूंगा आप सबको अच्छी लगी होगी क्लास। ठीक है, पेपर देख के आइडिया लगा पाए होंगे। PYQ जरूर डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
और कोर्सेज के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या गूगल पे जाके सिंपली टाइप करो edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे ना, ये बैंकिंग कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको ये दो कोर्सेज मिलेंगे हमारे। एक ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है और ये बैंक के साथ आरबीआई का महापैक है। ठीक है, ये ओनली बैंकिंग, ये बैंक के साथ आरबीआई। तो जो भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार सही लगे, अगर आपको सिर्फ बैंक टारगेट करना है तो ये लो, बैंक के साथ आरबीआई भी करना है तो ये वाला लो। कोर्स में इनरोल करो या नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से जानो, पढ़ो, ये कुछ डेमो लेक्चर लगा लो, ठीक है, ये फैकल्टीज के बारे में जान लो। तो सब चीज़ें हैं यहाँ, आप आइडिया लगा के, मतलब अगर आपको लगे कि ये कोर्स मेरे लिए सही है तभी इनरोल करना। ठीक है, डेमो वेमो लगा के थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना। ठीक है, हमारी टीम में ये नहीं है कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ भी कह रहा हूँ, हमने बहुत शानदार पढ़ाया है, बहुत शानदार कोर्स है। पहले डेमो लगाओ, हर चीज़ पढ़ो, डिलीवरेबल जो आपकी ज़रूरत है वो चेक करो, वो मिल रही है, फिर आंख बंद करके आ जाओ, उसके बाद हमारा काम है सारा। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई।